गुड इवनिंग ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज का लेक्चर हम लोग देखेंगे ये वर्टिब्रल कलम, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एक्सेल बोन का जो वर्टिब्रल कलम था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहला देखो, तो वर्टिब्रल कलम उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इट्स मेक्स अप अबाउट 2/5 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बॉडी। बॉडी का जितना हाइट होता है उसका 2/5 का वो क्या होता है ना, हमारा वर्टिब्रल कलम उसका स्पेस होता है। देन इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ बोन, बहुत सारे बोन का सीरीज होता है, एंड उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिब्रा, ठीक है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ बोन दैट कॉल द वर्टिब्रा। एंड द लेंथ ऑफ द कलम, जो वर्टिब्रल कलम होता है उसका लेंथ कितना होता है, देखो 71 सेंटीमीटर इन मेल एंड 61 सेंटीमीटर इन फीमेल। ये हमारा एवरेज है, ऐसे नहीं कि एक्यूरेट होता है, ऐसा ये एवरेज होता है। एंड वर्टिब्रा इज ए स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग बोन होता है, फ्लेक्सिबल रॉड दैट कैन दो बेंड, ठीक है। मतलब वर्टिब्रा एक स्ट्रॉन्ग बोन होता है लेकिन वो हमारा बेंड हो सकता है, ठीक है। एंड इट एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कर्व। नॉर्मल हमारा वर्टिब्रल कलम का फंक्शन क्या होता है, तो वो हमारा स्पाइनल कर्व को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि हमारा वर्टिब्रल कलम के अंदर में क्या होता है, स्पाइनल कर्व होता है। एंड इट सर्व्स एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स। ऑल्सो उसका फंक्शन क्या होता है, ये देखो हमारा रिब्स है ना, तो वर्टिब्रल कलम क्या होता है ना, रिब्स के साथ भी अटैच होकर रहता है, एंड उसके अंदर में तुम्हारा स्पाइनल कर्व को वो प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वर्टिब्रल कलम। देन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यहाँ पे एक टर्म आया है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि दो वर्टिब्रा के बीच में होता है, उसको क्या बोलेंगे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर भी देख रहे हो ना, ये हमारा जो पीछे साइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कलम। एंड वर्टिब्रल कलम के अंदर क्या होता है, हमारा स्पाइनल कर्व, एंड आगे में क्या होता है, हमारा जो थोरेसिस केज में जो 12 पेयर्स का रिब्स होता है, वो रिब्स को भी वो अटैच करके रखा है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो बोले वो क्या होता है ना, इट इज़ ए सॉफ्ट फाइब्रो कैटिलेजिनियस क्वेश्चन दैट प्रेजेंट बिटवीन द टू वर्टिब्रा ऑफ योर स्पाइन। ये देखो, ये एक वर्टिब्रा है और ये एक तुम्हारा वर्टिब्रा है, दोनों वर्टिब्रा का बीच में कौन होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। उसका फंक्शन क्या होता है ना, ये क्या करता है ना, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, एंड हमारा इट्स इट्स बिटवीन द ईच वर्टिब्रा, सारे वर्टिब्रा का बीच में ये प्रेजेंट होता है। एंड इट हेल्प्स यू बैक बेंड एंड मूव इजीली, ठीक है। नहीं तो ये नहीं रहेगा तो हमारा जो वर्टिब्रल कलम वो बेंड नहीं हो सकता है। देन द एडल्ट वर्टिब्रल कलम टिपिकली कंटेन 26 वर्टिब्रा। टोटल कितना टाइप के वर्टिब्रा है, 26 नंबर ऑफ वर्टिब्रा बोन। एंड दिस आर द डिस्ट्रीब्यूटेड एज, वो क्लासीफाई हुआ है। पहला क्या है, सर्विकल वर्टिब्रा, जो हमारा हमेशा नेक रीजन में होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्विकल वर्टिब्रा, जो कि 7 कितना नंबर है, 7 नंबर में प्रेजेंट है। एंड थोरेसिस 12 एंड लुम्बा। थोरेसिस क्या होगा, जो हमारा चेस्ट रीजन का पीछे में थोरेसिस। यहाँ पे देखो जो ब्राउन कलर का पिक्चर है, ये है हमारा सर्वाइकल। देन ब्लू कलर का जितना बड़ा देख रहे हो, 12 है ना, 12 नंबर ऑफ वर्टिब्रा, तो वो क्या होता है हमारा थोरेसिस। एंड तुम्हारा येलो कलर का जो 5 है वो क्या होता है, लुम्बर वर्टिब्रा। देन ग्रीन कलर का एक सैक्रम और एक क्या है, कॉकिक्स, लेकिन वो फ्यूज्ड होके हुआ है, 5 फ्यूज्ड बोन को लेके एक सैक्रम हुआ है, एंड 4 बोन को फ्यूज होके कॉकिक्स हुआ है, ठीक है। लेकिन उसको ओवरऑल हम लोग एक ही पकड़ेंगे। तो टोटल वर्टिब्रा कितना हो गया, 26 में सर्वाइकल, मतलब सर्विकल, जो कि हमारा नेक रीजन 7, थोरेसिस चेस्ट रीजन में 12, देन लुम्बर 5, सैक्रम 1, कॉकिक्स 1, टोटल मिलके कितना हुआ हमारा 26। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो कि सर्विकल वर्टिब्रा। तो सर्विकल वर्टिब्रा द फर्स्ट 7 बोन, ठीक है। पहला जो हमारा होता है पूरा वर्टिब्रा कलम का पहला 7 वर्टिब्रा होता है हमारा सर्विकल वर्टिब्रा। तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्विकल वर्टिब्रा हो गया तो C1 to C7, थोरेसिस हो गया T1 to T12, ऐसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो सर्विकल वर्टिब्रा का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट द हेड, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कर्व एंड अलाउ ए वाइड रेंज ऑफ हेड एंड नेक मूवमेंट। कैसा मूवमेंट करता है, कैसा हेल्प करता है, हम लोग देखेंगे। तो पहला जो हो गया हमारा सर्विकल वर्टिब्रा कितना नंबर का, 7 नंबर का, जो कि C1 to C7। तो पहला C1 जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटलस। एंड ये क्वेश्चन में आता है कि जो पहला सर्विकल वर्टिब्रा होता है उसको क्या बोलते हैं, आंसर क्या होगा, एटलस। तो एटलस इज द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा। इट कंसिस्ट ऑफ रिंग ऑफ बोन विथ 2 शॉर्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस मतलब ये, ठीक है, ये दोनों ट्रांसवर्स प्रोसेस, एंड ये होता है हमारा फोरामेन, एंड भी नीचे और एक क्या होगा, वही सेम तुम्हारा एक वर्टिब्रा आएगा, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द लार्जर वर्टिब्रा फोरामेन, ठीक है। ये क्या है, लार्जर
वर्टिब्रा फोरामेन इज ऑक्यूपाइड बाय द ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ द एक्सिस। ओडोंटॉइड प्रोसेस यहाँ पे क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ओडोंटॉइड प्रोसेस क्या होता है ना, पहला को हम लोग क्या बोलेंगे एटलस एंड सेकेंड वर्टिब्रल को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सिस। ये दोनों के बीच में क्या होता है ओडोंटॉइड प्रोसेस है, ठीक है। एंड विच इज़ हेल्ड इन पोजिशन बाई ए ट्रांसवर्स लिगामेंट दैट अलाउ फॉर द नेक रोटेशन। हमारा जो नेक रोटेशन हो सकता है ना वो किसके वजह से हो रहा है ना, हमारा ओडोंटॉइड प्रोसेस के वजह से। और ओडोंटॉइड प्रोसेस किस किस के बीच में प्रेजेंट है तुम्हारा एटलस एंड एक्सिस। देन एटलस का फंक्शन क्या होता है, इस सपोर्ट द स्कल, स्कल का सपोर्ट करता है, उसके साथ अलाउ द नोडिंग मोशन। नोडिंग मोशन का मतलब क्या होता है ना, यस मोमेंट। हम लोग जो यस कर रहे हैं ना, ऐसा कर रहे हैं, मतलब हम जो मुंडी को ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं वो किसके वजह से हो रहा है एटलस। इसीलिए उसका फंक्शन क्या होता है ना, दैट अलाउ द नोडिंग मोशन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एटलस, क्लियर। नेक्स्ट क्या है एक्सिस, जो कि हमारा सेकेंड सर्विकल वर्टिब्रा। द बॉडी इज स्मॉल हैज़ अपवर्ड प्रोजेक्टिंग ओडोंटॉइड प्रोसेस। मतलब एक्सिस से क्या होता है ना, ओडोंटॉइड प्रोसेस स्टार्ट होकर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, किसके पास, हमारा एटलस के पास। एंड दैट आर्टिकुलेट विद द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा द एटलस। एंड एक्सिस का फंक्शन क्या होता है, साइड टू साइड रोटेशन ऑफ द हेड। हम लोग जो साइड टू साइड ऐसे कर रहे हैं ना, ये यस नहीं है, यस क्या होता है तुम्हारा पहला जो एटलस का फंक्शन होता है। एंड एक्सिस का फंक्शन क्या होता है, जो साइड टू साइड हम लोग रोटेशन कर रहे हैं वो हो गया तुम्हारा एक्सिस का फंक्शन। एंड बाकी जो तुम्हारा C3 से C6 ये टिपिकल नॉर्मल सर्विकल वर्टिब्रा होता है, जो कि स्मॉल लाइट वेट एंड डिज़ाइन फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। एंड C7 जो लास्ट वर्टिब्रा रहेगा हमारा, उसका क्या होता है ना, एज अ लॉन्ग तुम्हारा स्पाइनस प्रोसेस यू कैन फील एट द बेस ऑफ योर नेक, मतलब नेक के पूरे लास्ट में। तुम्हारा लास्ट सर्विकल वर्टिब्रा क्या है तुम्हारा, जो कि C7, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सर्विकल। नेक्स्ट देखो थोरेसिस वर्टिब्रा। तो थोरेसिस वर्टिब्रा क्या होता है ना, हमारा जो बिहाइंड द चेस्ट रीजन, पीछे में जो चेस्ट रीजन में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं थोरेसिस वर्टिब्रा। एंड थोरेसिस वर्टिब्रा कितना नंबर में होता है 12 नंबर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे T1 to T12। एंड थोरेसिस वर्टिब्रा द लार्जर, वो लार्ज होता है एंड स्ट्रॉन्गर दैन द सर्विकल वर्टिब्रा। उससे ये क्या होता है ना लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग है। एंड T1 to T10 बोन जो होता है वो वर्टिब्रा होता है। एंड द लॉन्ग एंड लैटरली वो फ्लैटन रहता है, फ्लैट। एंड T11 एंड T12 दोनों जो बच गए हमारा थोरेसिस का वर्टिब्रा, दे आर द शॉर्टर ब्रॉडर एंड तुम्हारा डायरेक्टेड लेस इन्फेरियरली, ठीक है। देन दे हैव ए स्पेशल कोस्टल फेशियल। इसका मतलब क्या होता है ना, हमारा जो ये होता है वर्टिब्रा तुम्हारा थोरेसिस वर्टिब्रा, ठीक है, T1 to तुम्हारा T12। तो ये जो होता है ना, ये साथ में क्या होता है, साइड में जो 12 पेयर का रिब्स होता है वो रिब्स उसके साथ अटैच होकर रहता है। तो वो जो रिब्स अटैच होकर रहता है, क्योंकि बोन को मतलब बोन से बोन जो अटैच होकर रहता है कैटिलेज होता है ना, तो ये एक कॉस्टल फेसेट है, ठीक है, जो कि दैट कनेक्ट द रिब्स एंड फॉर्मिंग द रिब कैच। एंड थोरेसिस वर्टिब्रा का फंक्शन देखो, दिस वर्टिब्रा हेल्प्स प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन, जैसे कि तुम्हारा हार्ट, लंग्स, है ना, क्योंकि इसके अंदर में मतलब स्टर्नम के बिहाइंड में तो हमारा हार्ट होता है, दोनों साइड में उसका लंग्स होता है। तो वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है, हमारा थोरेसिस वर्टिब्रा और हमारा रिब कैच। एंड सपोर्ट द अपर बॉडी, अलाउ मेनली रोटेशनल मूवमेंट बट देयर फ्लेक्सिबिलिटी इज लिमिटेड, क्योंकि हम लोग थोरेसिस कैविटी को इतना मूव नहीं कर सकते मूवमेंट, तो वो तुम्हारा लिमिटेड होता है, बट ड्यू टू रिब अटैचमेंट, क्योंकि रिब अटैच है ना, इसलिए हम लोग इतना उसको मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है लुम्बर वर्टिब्रा। द लुम्बर वर्टिब्रा द 5 नंबर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे L1 to L5। देन तुम्हारा इट इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। जितना वर्टिब्रल कॉलम में हमारा 5 टाइप का वर्टिब्रल कॉलम हो गया, सबसे हमारा लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि हमारा लुम्बर वर्टिब्रा। दे आर लोकेटेड इन द लोअर बैक। हमारा जो लोअर बैक होता है, लोअर बैक में हमारा कौन प्रेजेंट है, लुम्बर वर्टिब्रा, दैट द सपोर्ट मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है। देयर बॉडीज आर द थिक एंड ब्रॉड एंड देयर प्रोजेक्शन आर द शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड अलाउ मूवमेंट लाइक बेंडिंग, स्ट्रेटनिंग ऑफ द बैक। जो बैक को बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं ड्यू टू हमारा लुम्बर वर्टिब्रा। और एक पॉइंट याद रखो, हमारा जब स्पाइनल फ्लूइड
स्पाइनल फ्लूइड जो CSF जब कलेक्ट होता है, मतलब जब कोई ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हम लोग सैंपल क्या लेते हैं, स्पाइनल फ्लूइड लेते हैं ना, जो CSF होता है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड लेते हैं हम लोग। तो वो फ्लूइड हम लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं, यहीं से लुम्बर पंचर से हम लोग कलेक्ट करते हैं। मतलब ये जो L1 to L5 है, तो L3 L4 के बीच में या L4 L5 के बीच में हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं ना, लुम्बर पंचर। याद रखो, लुम्बर पंचर। देन सैक्रल वर्टिब्रा और सैक्रम भी बोल सकते हैं। तो द सैक्रम इज ए ट्रायंगुलर बोन, ठीक है, एक ट्रायंगुलर बोन है दैट एट द बेस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम का बेस पार्ट में हमारा कौन प्रेजेंट है, सैक्रम, फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रा। मतलब 5 टाइप का तुम्हारा सैक्रम बोन को फ्यूज होके एक सैक्रम हुआ है, ठीक है। एंड इट लाइज बिटवीन द 2 हिप्स बोन, एक कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 2 हिप्स बोन के बीच में, एंड कनेक्ट द स्पाइन टू द pelvis. And sacrum का function, it support body weight, provide stability and form joint with the pelvic bone, जिसको बोलते हैं sacroiliac joint। हम लोग pelvic भी पढ़ेंगे, next pelvic bone पढ़ेंगे हम लोग, तो sacroiliac joint। It also has a small opening called the sacral foramina। यहाँ पे देखो, ये जो फोरामिना है ना, होल दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं, sacral foramina for the passes of nerves, ठीक है। Then last one जो कि तुम्हारा कॉकिजियल वर्टिब्रा और कॉकिक्स, इसको क्या बोलते हैं, टेलबोन बोलते हैं ना, टेलबोन हमारा कॉकिक्स को क्या बोलते हैं, टेलबोन, पूरा लास्ट एंड में होता है। टेलबोन इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जैसे सबसे लार्जेस्ट बोन क्या हुआ हमारा लुम्बर, तो सबसे छोटा कौन होगा हमारा स्मॉलेस्ट बोन, जो कि कॉकिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द टेलबोन, दैट फॉर्म्ड बाय द 3 to 4 टाइनी वर्टिब्रा। छोटा छोटा 3 या 4 वर्टिब्रा को लेके वो फ्यूज होके एक कॉकिक्स हुआ है, ठीक है, जो कि लास्ट एंड पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। इट इज़ लोकेटेड एट द वेरी एंड ऑफ द स्पाइन, जस्ट बिलो द सैक्रम, जो सैक्रम का नीचे होता है। द कॉकिक्स प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द मसल्स एंड लिगामेंट एंड हेल्प सपोर्ट द बॉडी वाइल द सिटिंग, ठीक है, सिटिंग मतलब बैठने के टाइम में वो सपोर्ट देता है। एंड फ्यूज़न ऑफ कॉकिजियल बोन, कॉकिजियल बोन का फ्यूज़न कब होता है, नॉर्मल हमारा 20 to 30 ईयर्स के बीच में ही ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम तुम्हारा 5 टाइप में डिवाइड हुए, जो कि तुम्हारा पहला हो गया सर्विकल, देन थोरेसिस, लुम्बर, सैक्रम, कॉकिक्स। सबका अलग अलग रीजन होता है एंड अलग अलग नंबर होता है। जैसे कि तुम्हारा सर्विकल हो गया 7, C1 to C7, देन थोरेसिस T1 to T12, लुम्बर में तुम्हारा L1 to L5, देन सैक्रम एक है एंड तुम्हारा कॉकिक्स एक है। सबका लोकेशन अलग है एंड सबका फंक्शन भी अलग अलग है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो से फिर से हम लोग एक्सियल का जो भी हाइड बोन हो गया एंड हमारा ऑसिकल्स बोन रहेगा उसको कंप्लीट करेंगे, फिर से हम लोग हमारा अपेंडिकुलर बोन तरफ से जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड जितना भी नर्सिंग या लाइट स्टूडेंट है उसको भी ये वीडियो शेयर करो, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।